देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, बैलेंस एट बैंक 16,000 ये रखे हुए थे ब्रॉड डाउन, और कैश रखा हुआ था 7,500, ये ब्रॉड डाउन आ गए बैंक और कैश का। कैश परचेजेस करिए हमने 2,000 रुपए की, तो कैश परचेज करेंगे तो सामान खरीद रहे हैं तो पैसे हमारे पास से जाएंगे, कैश गया है माइनस क्रेडिट होगा। पेड एक्सपेंस बाय चेक, ये हमने बैंक से एक्सपेंसेस पे करें चेक से। रेंट 2,100 का दिया है, हीट एंड लाइट 3,000 के दिए हैं, जनरल एक्सपेंस 1,100 का दिया है, रिपेयर 2,300 का दिया है, ये सब पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट पे आएगा। कैश सेल्स करिए, इसका मतलब पैसे हमारे पास आए हैं, डेबिट पे आ जाएगा। रिसीव चेक फ्रॉम डेटर्स, डेटर से चेक मिला है, पैसे मिले हैं, ये भी कहा जाएगा, डेबिट पे आ जाएगा। चेक मिला है, बैंक में आएगा। पेड 3,200 चेक टू सप्लायर, ये पैसे दिए हैं हमने सप्लायर को, क्रेडिट पे आएगा बैंक में। और नॉन करंट एसेट खरीदा है बाय चेक, पैसे गए क्रेडिट। कैश बुक बनानी है हमें इसकी, तो पहले कैश बुक बना लेते हैं। इसमें कॉलम आ जाएगा एक कैश, एक बैंक, कैश, बैंक, नहीं बन रहा यार ये सही से। अच्छा सबसे पहले ब्रॉट डाउन टू बी डेट थी 1 जनवरी, ब्रॉट डाउन कितना ब्रॉट डाउन था ये देखा, बैंक में था 16 और कैश में था 7,500। तो बैंक में था 16, कैश में था 7,500, ये आ गया ब्रॉट डाउन। पैसे आ रहे हैं डेबिट, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट। अब पैसे आ रहे हैं कहाँ से आए? नंबर 1, कैश परचेजेस 2,000, कैश परचेजेस का मतलब पैसे हमारे पास से गए हैं, तो पैसे जा रहे हैं कैश, क्रेडिट पे लिखते हैं कैश के 2,000 रुपए गए। कहाँ गए? हमने परचेजेस करी है, परचेजेस का नाम आ जाएगा। इसी तरह से पेड एक्सपेंसेस बाय चेक, हमने पैसे दिए हैं, रेंट 2,100, हीट एंड लाइट 3,000, जनरल एक्सपेंस 1,100, रिपेयर 2,300, ये पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट पे लिखेंगे, बाय चेक बैंक से जा रहे हैं। पहला रेंट है 2,100, बैंक से गए क्रेडिट 2,100, ये आ गया रेंट। डेट क्या थी? 5 जनवरी थी, उससे पहले 4th, ये 4th जैन है, 5 जनवरी रेंट आ गया। हीट एंड लाइट 3,000, हीट एंड लाइट 3,000, जनरल एक्सपेंस 1,100, जनरल एक्सपेंस 1,100, रिपेयर 2,300, रिपेयर 2,300, ये आ गई पेमेंट। इसके बाद कैश सेल्स 8,000, कैश सेल्स हुई हैं, डेबिट पे लिखते हैं, पैसे आएंगे ना, सेल्स, कैश सेल रही है, कितनी कैश सेल रही है? 8,000, पैसे आ गए। इसके बाद रिसीव चेक फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसे मिल रहे हैं 16,000, 16,000 पैसे मिले डेटर से, चेक आ गया। पेड 3,200 चेक टू सप्लायर मिस्टर क्यू, नहीं ये मैंने 2 दफा क्यों लिख दिया? पेड 3,200 चेक टू सप्लायर मिस्टर क्यू, मिस्टर क्यू को 3,200 दिए, चेक दिया, पैसे गए बैंक से, बैंक के क्रेडिट पे लिख दिया 3,200, सप्लायर मिस्टर क्यू। इसका डेट जो भी है, मेरे ख्याल से 7 जनवरी है, जो भी डेट है, डेट मैं नहीं देख रहा अभी सही से, जो डेट है वो लिख दो। फिर इसी तरह से नॉन करंट एसेट खरीदा है बाय चेक 5,500, बैंक से खरीदा है, तो बैंक के क्रेडिट पे लिखते हैं 5,500, ये क्या है? नॉन करंट एसेट खरीदा है हमने, जो भी है 10 जनवरी। ये ट्रांजेक्शन खत्म हो गई।
देखें और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, नहीं है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंस करते हैं इसको। कैश की डेबिट देखें और कैश की क्रेडिट। कैश की डेबिट पे कितना है? 7,500 और 8,000, 15,500। क्रेडिट पे नहीं है। 15,500, 15,500 और क्रेडिट पे 15,500 नहीं है, 2,000 है सिर्फ, तो सीडी आ जाएगा यहाँ पे 13,500। अब इसी तरह बैंक को बैलेंस करें। बैंक की क्रेडिट साइड पे देखें कितना है। डेबिट पे 16,1632 है, क्रेडिट पे कम है, तो 32,000 ज्यादा है, दोनों तरफ आ जाएगा 32। अच्छा क्रेडिट पे कितना है टोटल करते हैं। 2,100 और 3,000, 5,100, 6,200, 6,200 और 8,500, 8,700, 11,700 प्लस 5, 16,000, 17,200। 17,200 का कैरी डाउन आ जाएगा, 17,200 ये सीटी आ जाएगा। सही है, ये कैश बुक हो जाएगी। पैसे आए जहां से डेबिट पे लिखा, पैसे गए क्रेडिट पे लिखा। बैंक में आए बैंक के डेबिट पे, कैश में आए कैश के डेबिट पे। बैंक से पैसे गए बैंक के क्रेडिट पे, कैश से पैसे गए कैश के क्रेडिट। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें यार। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का?